हाँ, तो आज वहाँ पहुँचना इंशाल्लाह ताला रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। और फिर मैं अस्माए हरूफ बताया दे कि हरूफ मनकूता किसे कहते हैं, तो नुक्ता वाले हरूफ हैं जो उसे मनकूता कहते हैं। मनकूता किसे कहते हैं? मनकूता किस हरूफों को कहते हैं? जिस हरूफों पर नुक्ते हों उसको मनकूता कहते हैं। क्या? मनकूता। और गैर मनकूता यानी मनकूता वाले कौन है? बा है, जीम है, गाल है, जा है वगैरह, ये मनकूता है। ये तफसील के साथ एक हर बार लिखा के बता दिया है, अगर समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह दोबारा दोहराएंगे भी और समझ में आ जाएगा आपको रिपीट में। और दूसरी बात कि गैर मनकूता यानी बगैर नुक्तों वाले, जैसे हा है, ऐन है, हाँ वगैरह वगैरह। और हुरूफे फौकानी किसको कहते हैं? जिस हरफ पर नुक्ता होगा उसे फौकानी कहते हैं। और तहतानी किसे कहते हैं? जिस हरफ के नीचे यानी नुक्ता होगा उसे तहतानी कहते हैं। फौकानी का मिसाल क्या है? ता है, खा है, गैन है वगैरह। और तहतानी बा है नीचे, या है उसके नीचे दो नुक्ते वगैरह ये। और हुरूफ मुतवस्सिता, हुरूफ मुतवस्सिता किसे कहते हैं? हुरूफ मुतवस्सिता यानी जिनके बीच में ये नुक्ते हों उसे हुरूफ मुतवस्सिता कहते हैं। फिर है हुरूफ मद्दा कितने, वो मैं और कौन कौन से ये मैंने आपको तफसील के साथ समझाएगा। हुरूफ मद्दा तीन है। कौन कौन से हैं? हमजा अलिफ, वाव अलिफ, वाव अलिफ हमजा, वाव अलिफ या, वाव अलिफ या, हमजा नहीं है, वाव अलिफ या। और इसके ये तीन हुरूफ हैं। जहां भी मद होती है यानी मद यानी किसको कहते हैं? खींचना, हरफ को खींचना, तो वो तीन ही जगह पर होता है। यानी जहां जहां ये हरफ आएंगे कौन से? वाव अलिफ या, वाव अलिफ या। हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन। कौन कौन से? वाव अलिफ या। हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन। कौन कौन से? वाव अलिफ या, वाव अलिफ या, वाव अलिफ या। हाँ, मगर ये हर जगह पे मद्दा हुरूफ नहीं होंगे, बल्कि इसके कवाइद हैं, इसके कानून है, लॉ है। कौन सी? जब ये खुद हुरूफ कौन से? एक अलिफ और या और वाव, ये खुद क्या होंगे? साकिन होंगे। हाँ, इसमें खास करके अलिफ है वो उस पर साकिन होता नहीं है, वो खाली अज़र हरकत होगा, यानी उस पर कुछ हरकत नहीं होगी। और दो हुरूफ हैं, कौन कौन से? एक तो वा और या, ये खुद क्या होंगे? पहले साकिन होंगे। क्या होंगे? साकिन। और इससे पहले इनके मुआफिक कोई हरकत होगी, मसलन मिसाल के तौर पे हाँ या होगी तो इससे पहले क्या होगा? जेर होगी, तो ये हरफ मद्दा कहा जाएगा, यानी खींच के पढ़ा जाएगा। और जब वाव होगा तो ये खुद वाव पर पहले तो साकिन होना पड़ेगा, और साकिन से पहले वाव से पहले क्या होगा? पेश होगा, तो ये हरफ क्या पढ़ा जाएगा? मद्दा। और या तो इस पर कुछ अलिफ है, इस पर कुछ हरकत नहीं आती, तो इससे पहले क्या होगा? जबर। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। हाँ, सबकी मिसाल दे दी थी। जबर वाली अलिफ की मिसाल कौल, तो इसको खींच के पढ़ा जाएगा कौल, एक अलिफ के बराबर। यानी एक अलिफ के बराबर कैसे? तो दो उंगलियों को खोलना आहिस्ता आहिस्ता, और खुली हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता इनको बंद करना, इस तरह कौल, इस तरह। हाँ? और फिर है पेश की मिसाल है युमिनून, देखो वाव साकिन है, इससे पहले पेश है युमिनून, है ना। फिर है करीबुन, या की मिसाल करीबुन, या साकिन, इससे पहले जेर, वकीलुन वगैरह वगैरह। हाँ, और इसके बाद मैंने आपसे नज़ायर हुरूफे मद्दा, नज़ायर हुरूफे मद्दा वो कौन से हैं? तीन है। वो तीन है। कौन से? खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा। इनका काम वही है जो हरूफ मद्दा का काम था, इसमें ज्यादा हम नहीं पढ़ते, वही काम है इनका जो उर्फ मद्दा का। उल्टा पेश का तो पेश का जो काम था वही इसका काम है, यानी वाव का काम था वो ये काम करेगा, और खड़ा जबर है वो अलिफ का काम करेगा, और जेर है या का काम करेगा। समझ में? वही है। हाँ, अब आया हुरूफ हल्की। हुरूफ हल्की देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इजहार का बयान। क्या? इजहार का बयान। हाँ, सवाल
नून साकिन और नून तनवीन के कितने कवायद हैं और कौन कौन से? नून साकिन कौन सी है? मैंने आपसे अर्ज किया, ये देखो, ये नून साकिन है। क्या है ये देखो, नून ये नून है, और ये फिर साकिन ऐसे करेंगे तो ये साकिन हो जाएगी। नून साकिन है। नून साकिन और नूने तनवीन किसको बोलते हैं? तनवीन किसको बोलते हैं? दो जबर दो जे दो पेश, और जिस हरफ पर दो जबर दो जेर दो पेश आए उसे मुनव्वन कहते हैं। तो तनवीन, नून साकिन और नूने तनवीन, क्या नून यानी दो जबर होगा या दो जेर होगा या दो पेश होगा। तो नून साकिन और नूने तनवीन के कितने कवायद हैं और कौन कौन से? तो कितने कवायद हैं? 4 कवायद हैं। कितने? 4। हाँ, पहला है इजहार। हाँ, दूसरा क्या है? इदगाम। इजहार का माना है यानी जाहिर करना, यानी नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए, ये है इसका माना इजहार। फिर है इदगाम, एक हरफ को दूसरे हरफ में घुसेड़ देना। अब आएगा इसका अब जैसे पढ़ते हैं वगैरह 2। और तीसरा इसका है इक़लाब यानी बदल देना। गोल ते है जो उसको हा से बदल देना, बा को मीम से बदल देना। ये कवायद आए लिखा के बताऊंगा आपको, अच्छी तरह से समझ में आएगा इंशाल्लाह। फिर चौथा इख्फा। क्या? इख्फा यानी पोशीदा पढ़ना, छुपा के पढ़ना। नाक में यानी जो भी हरूफ होंगे उसको छुपा के पढ़ना वगैरह वगैरह। और हुरूफ हल्की कितने और कौन कौन से? ये हुरूफ हल्की का बयान इजहार में हुरूफ हल्की का बयान क्यों आ गया? इसलिए कि हुरूफ हल्की वही है जो हुरूफ इजहार है। इजहार दूसरा नाम है उसका। हुरूफ इजहार और हुरूफ हल्की एक ही बात है। वो कितने हैं हुरूफ हल्की? 6। वो है 6। कितने? 6। कौन कौन से? हमजा, फिर हा, हमजा हा, फिर ऐन, हा, 4 हो गए। और खा और गैन। हाँ, ये 6 हुरूफ है। ये लिखा हो कौन कौन से? एक है हमजा। क्या? हमजा है ना, एक हमजा। दूसरा क्या है? एक हमजा है, हाँ, ये रहा हमजा। दूसरा हा। क्या? हा। तीसरा क्या है? ऐन। क्या? हाँ। चौथा क्या है? हा। क्या? हाँ। पांचवा क्या है? गैन। और छठा हरफ क्या है? खा। हाँ, ये हुरूफ हल्की है। इनको हुरूफ हल्की क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये तीनों यानी 6 हुरूफ हैं, जितने 6 हुरूफ ये गले से निकल रहे हैं, इसलिए हल्की कहते हैं। और एक जगह से 2 हरफ अदा होते हैं। यहाँ से हल्क अपना शुरू होता है, वहां से हमजा सीने के जानिब, हमजा और हा। वो हा, वो बड़ा वाला हा नहीं, बल्कि हा, वो गोल दायरे वाला ये हमजा और हा, यहाँ से अदा होता है। फिर बीच वाले गले यहाँ से, यहाँ उंगली रखो तो यहाँ ऐन और हा, ऐन हा, ऐन हा। अब आखिरी हलक, आखिरी आकड़ों पांच जेते हैं खा, गैन, खा, गैन। हाँ, ये अभी मखरज सिखाने के बाद बारी आएगी, मगर पहले जो हरफ अपने को पढ़ना है किस अंदाज में, उसकी बात हो रही है। आगे सबके एक एक हरफ के मखरज आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बा का मखरज क्या है सब आपको खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला आता जाएगा, और ये आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा कुरान आ जाएगा। और जब कुरान आ जाएगा तो समझेंगे, फिर माना समझेंगे क्या कैसे मफहूम, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला राज खुलते जाएंगे। हाँ, तो हुरूफ हल्की 6 हैं। कौन कौन से? जो अभी मैंने बता दी। हुरूफ हल्की का दूसरा नाम क्या है वो अभी बताया कि हुरूफ हल्की का दूसरा नाम क्या है? इजहार। क्या है? इजहार, जाहिर करके पढ़ना। इजहार किसे कहते हैं? इजहार का मतलब है नून साकिन और नून तनवीन को बगैर गुन्ना के पढ़ना इजहार कहलाता है। इजहार किसे कहते हैं? इजहार कहते हैं नून साकिन और
हाँ नून तनवीन, नून साकिन और नून तनवीन को बगैर गुन्ना के को बगैर गुन्ना के पढ़ना, बगैर गुन्ना के पढ़ना। जैसे नून साकिन क्या है, ये नून साकिन है, देख लो ये क्या है, नून है और इस पर जो आधा दायरा है ये क्या है, साकिन, नून साकिन। हाँ, और नून तनवीन, ये नून तनवीन तो किसको बोलते हैं, दो जबर है, दो जेर है, दो पेश है, ये नून तनवीन है। इनको क्या बना, नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए, बगैर के, बगैर गुन्ना के, बगैर इसके बाद ये अगर आएंगे तो नाक में आवाज नहीं जाएगी। यानी जहां भी नून साकिन और नून तनवीन आएंगे तो वहां नाक में आवाज जाएगी जाएगी जाएगी, मगर इन हुरूफों में, इन 6 हुरूफों में जहां भी जब ये नून साकिन और नून तनवीन के बाद ये आएंगे, हमजा आया या हा आया या ऐन आया या हा आया या खा आया या गैन, तो नाक में आवाज नहीं जाएगी, बल्कि इजहार करना पड़ेगा, जाहिर करके पढ़ना। समझ में, ये लिखा के बताऊंगा और आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। समझ में आया? मसलन मिसाल के तौर पे यानी एक मिसाल होगी इसमें कुरान शरीफ की आयत करीमा में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अनअमत अलैहिम, अन देखो नून साकिन है, फिर क्या है, अन के बाद क्या है, ऐन है, अन इस तरह नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, बल्कि अनअमता। क्यों? इसलिए कि नून साकिन है और नून साकिन के बाद क्या है, ऐन है, और ऐन क्या है, हुर्फ हल्की में से है। समझ में, इस तरह अनअमता ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं। क्यों? वैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, इसलिए कि नून जहां भी आएगी नून साकिन तो वो नाक में आवाज जाएगी, ऐसे जाएगी, मगर ये 6 हुरूफों में से बाद में कोई हर्फ आया तो नाक में आवाज नहीं जाएगी, बल्कि जाहिर करके पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जाहिर करके पढ़ना। या तनवीन आई, या 2 जबर वाला, 2 जेर नून वाली आए, दो जबर आया किसी भी हरफ पर, 2 जबर आया, 2 जेर आया या 2 पेश आया, और इसके बाद इन 6 हुरूफों में फिर भी वहां भी इजहार होगा, नाक में आवाज नहीं जाएगी। हाँ, मिसाल देके समझाऊंगा, आसान में आ जाएगा। तो मतलब हम क्या, इजहार किसे कहते हैं, इजहार का मतलब है नून साकिन और नून तनवीन को बगैर, नून तनवीन को बगैर गुन्ना के पढ़ना इजहार कहा जाता है। इसको इजहार इसलिए कहते हैं कि नाक में आवाज नहीं जाती, इसलिए जाहिर करके पढ़ना है। हाँ, हलक में कितने मखारिज है वो आपको बता दिया कि हलक में 3 मखरज है। कितने? 3। इनके तीनों के नाम है, तीनों के नाम है। क्या है? पहले का नाम है अदना, अदना, ये यहाँ से हल्क, यहाँ के बाजू में हल्का, यानी अदना हल्क, दरमियानी हल्क और अक्सा हल्क, अदना हल्क और दरमियानी हल्क और अक्सा हल्क। हाँ, शुरू हल्क, दरमियानी हल्क, आखिरी हल्क, अदना हल्क, दरमियानी हल्क, अक्सा हल्क, जो भी कहो आपको आसान लगे। हाँ, दरमियान बीच में, हाँ दरमियानी बीच में, शुरू हल्क, यहाँ से शुरू हल्क, दरमियानी हल्क, आखिरी हल्क, ये आसान रहेगा। शुरू हल्क, दरमियानी हल्क और आखिरी हल्क। इसमें अदना और दरमियानी और अक्सा ये कहेंगे तो भी चलेगा, और ये आसान रहेगा। कौन सा? शुरू हल्क, दरमियानी हल्क, आखिरी हल्क। शुरू हल्क से 2 हर्फ अदा होते हैं, हमजा और हा। दरमियानी हल्क से 2 हर्फ अदा होते हैं, ऐन और हा। और आखिरी हल्क से 2 हर्फ अदा होते हैं, कौन से? खा और गैन। ये 6 हुरूफ, इनके मखरज भी आपको पता चल गए। और जब ये समझ लो आप, जब ये नून साकिन और नून तनवीन के बाद आएंगे, जब नून साकिन होगी या कहीं कहीं तनवीन होगी, मिसाल देकर समझाऊंगा, आसान रहेगी। मिसाल जहां नून तनवीन होगी, तनवीन वाली हो, सिर्फ नून तनवीन वाली नहीं, कोई भी हरफ पर तनवीन होगी और इसके बाद हुरूफ हल्की में से कोई हरफ आएगा, या नून साकिन होगी और हुरूफ हल्की में से कोई हरफ आएगा, वहां क्या होगा? इजहार होगा, वहां नाक में आवाज नहीं जाएगी। जैसे अनअमता, अनअमता नहीं, अनअमता नहीं,
أنعمت ہاں ان جلدی ٹچ کر کے بھاگ جانا، ٹچ کر کے بھاگ جانا، أنت نہیں تو ایسے نہیں. ناک میں ہو جائے گا. ہاں دوسری ہر جگہ پہ ناک میں جانا ہے، ناک میں جائے گی، مگر جہاں اس نون کے بعد، نون ساکین کے بعد 6 حرفوں میں سے یا تنوین کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف بھی آ جائے گا تو ناک میں آواز نہیں جائے گی. یہ آج کا مختصر سبق ہو گیا. آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے سمجھیں گا اور زیادہ سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہمیں ناصر ہو. بقیہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اور آج سورہ فاتحہ کی دور بھی کرا دیتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و سورہ بقرہ آگے تھوڑا سا وہ بھی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.